गठबंधन की राजनीति है, छल बंधन की राजनीति है। दिया कहीं का, जोत कहीं का और कहीं की बाती है। क्या ऐसे भी कोई जोत जलाई जाती है? जैसा दिनकर ने लिखा कलम वही दोहराती है कि उठो सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जी हां, उदयपुर न्यूज़ की टीम आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत आज सराड़ा पहुंची है और हमारे साथ इस वक्त है CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा। हम इनसे बात करेंगे इस बार चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार मैदान में इनकी धर्मपत्नी खुद पंचायत समिति सदस्य के लिए खड़ी हुई है और मोर्चा संभाल चुके हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस बार यहाँ के पंचायत चुनाव हर साल हर 5 वर्ष में जैसे होता है वैसे ही है, पर आपके कुछ अलग सा लग रहा है कि आपके जनता भारतीय जनता पार्टी से सख्त नाराज़ है। चावड़ जैसी जगह, केजड़ जैसी जगह, झाड़ोल जैसी जगह जहां हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने में बहुत कठिनाई महसूस करते थे, वहां आसान सी सीट लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं ही चल के हमारे से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, माहौल है और हम सभी आशान्वित हैं कि 3/4 से ज़्यादा सीटें हम जीतकर पंचायत समिति बनाएंगे। सर, अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो जिस तरह से मोदी लहर है जगह जगह पर, अगर सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें तो ज़्यादातर जो विधायक और सांसद जो हैं वह बीजेपी के इस बार आए हैं। तो लोकसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस की जो स्थिति रही उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, लोकसभा के चुनाव में मोदी मार्केटिंग जीती थी, मोदी की मार्केटिंग जीती थी, न भारतीय जनता पार्टी जीती थी न कांग्रेस हारी थी। वो तो मोदी जी की मार्केटिंग जीती थी। अब परिस्थितियां बदल गई। अब 6 साल से ज़्यादा कार्यकाल मोदी जी का हो गया। अब वो काट की हांडी बार बार चढ़े वैसा लगता नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में मोदी जी के बड़े बड़े फ़ोटो छाप रखे हैं होर्डिंग में। तो वो मोदी जी की दुकान एक लिमिटेड समय तक चल गई। अब ये मोदी जी के नाम से वार्ड मेंबरों के चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। तो जनता समझ गई है, जनता अब नकार रही है और रिजल्ट जब आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सरकार कांग्रेस की राजस्थान में है, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा, पंचायत समितियों में भी प्रधान भी कांग्रेस के बनेंगे। तो निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जो राज है वो कांग्रेस का साबित होगा। मानते हैं आप राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसका कहीं ना कहीं लाभ इस बार पंचायत समिति चुनाव में मिलेगा? निश्चित तौर पे वो तो मिलता है। जनता आज ग्राम पंचायत के चुनाव हुए सरपंचों के, तो हमने देखा है कि 80% सरपंच कांग्रेस आइडियोलॉजी के जीते हैं। तो निश्चित तौर पे पंचायती राज में लोग देखते हैं कि हमें सरकार के साथ चलना है ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो सके। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में हवा तो बनती है। और वैसे भी ये जो जुमलेबाजी है बीजेपी की, उससे त्रस्त होके इनकी नाकामी को जनता समझ गई है। अब किसी तरह से झांसे में आने वाली नहीं है। सर, अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में आदिवासी जो बेल्ट है इसको कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक भी इसको माना जाता है और उसी आदिवासी अंचल के जो वोट हैं वो इस बार बीटीपी द्वारा भी सेंधमारी की जा रही है। तो बीटीपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? लगता है क्या बीटीपी के कारण कांग्रेस में जो वोट हैं वह कम पड़ेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस में वोटों का डिविडेशन तो होता ही है। कांग्रेस के 2 कैंडिडेट हों चाहे बीटीपी है, ये भी कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग थे, वही उन्होंने एक संगठन बना दिया है। परंतु जनता समझती है, ठीक है, युवा कुछ जुड़ के प्रचार प्रसार करें वो अलग चीज़ है, परंतु रिजल्ट पे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन दिया था बीटीपी ने अभी, तो आपको लगता है भविष्य में भी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ पूरी तरह से उसका विलय हो सकता है? निश्चित तौर पे एक्चुअल में क्या, बीटीपी गुजरात में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब बीटीपी को मदद की थी कांग्रेस पार्टी ने, उनको अपने साथ लिया था। तो तब से गठबंधन तो चल ही रहा है, पर ये कांग्रेस का ही एक तरह से अलग हुआ दड़ा है वोटों का। तो वो एक न एक दिन वापस कांग्रेस में आएगा। सर, आपके पास भी सर समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उदयपुर न्यूज़ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर सर आपके पास आया है
एक बात और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में जो हमेशा कहा जाता है गुटबाजी के बारे में, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? हम अगर उदयपुर की राजनीति की भी बात करें तो एक गिरजा जी का गुट हो जाता है, एक आपका गुट हो जाता है, इस तरह से करके उदयपुर में भी गुटबाजी मानी जाती है। और नगर निगम में ही मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया है। कई सारे लोग उस दौड़ में, कभी अरुण टांग जी कहते हैं मैं नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में हूँ, कभी गौड़ साहब आ जाते हैं, कभी हितांशी जी आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के बारे में? एक्चुअल में अभी लगातार व्यस्तता की वजह से प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय नहीं ले पाए हैं और कोविड का भी असर था और दूसरा कई तरह के घटनाएं घटी, उस वजह से नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो नहीं पाया। पर ये चुनाव के बाद तुरंत ही फैसला भी होगा। और जहां गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, ये तो क्या है कि एक खबर बनाने के लिए भी चलाना पड़ता है मीडिया को कि भाई वो गुट है, ये गुट है। हमारा कोई गुट नहीं है। और राजनीतिक में किसी भी पार्टी में हो वर्चस्व की लड़ाई तो होती आई है और होती भी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गुटबाजी नहीं। जहाँ संगठन के हित में काम करना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है, वहाँ सब एक मंच पे होकर फैसला करते हैं। निगम में भी जो 20 पार्षद कांग्रेस के हैं वो भी एक नहीं है, ये गुटबाजी नहीं है? तो ये मैं कह रहा हूँ ना, राजनीतिक में वर्चस्व की लड़ाई होती है, तो गुट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अलग विचारधारा होगी। विचारधारा तो एक ही है, मंच भी एक ही है, परंतु नेताओं के जो ईगो होता है ना, वो ईगो टकराता है, इसलिए ऐसा लगता है कि भी अलग अलग गुट है, बाकी आपस में नुकसान नहीं करते हैं। सर, इस बार पंचायत चुनाव में आपकी धर्मपत्नी जो हैं वह इस बार मैदान में हैं और अभी कुछ ही दिन पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सामने वाली पार्टी को बैठ जाने की बात उनके द्वारा की गई। आपको लगता है वह सही था? एक नॉर्मल सी बात है। कोई एक हमारा जो गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ कभी भी दूसरी पार्टी का व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस के अलावा यहाँ किसी की बात करते नहीं। एक कॉमन सी बात थी, उस उम्मीदवार की माँ भी मेरी वाइफ और दोनों एक ही गांव की हैं, तो नॉर्मल सी बात कही थी कि तू मेरा भतीजा भी है, बानेज भी है और गांव के भी हैं। अपने गांव में कोई भी ऐसा हुआ नहीं है, अगर उचित समझो तो उठा लो। कोई ना तो धमकी थी ना कोई किसी तरह की बात थी, वो तो एक कॉमन सी बात थी। हर उम्मीदवार ऐसा कर सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी का स्टंट था, स्टंटबाजी थी, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। इस बार पंचायत समिति चुनाव में जिस तरह से आपकी धर्मपत्नी मैदान में है, कई और भी प्रतिनिधि हैं, कई और भी कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में खड़े हैं। अपने वोटर्स से जो आपके सपोर्ट में होते हैं, जो गांव के लोग हैं, उन लोगों तक आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मतदाताओं को बहुत सोच समझ के फैसला करना है, योग्य उम्मीदवार को जिताना है और जो पार्टी नेक नीयत से काम करे, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में और महिलाओं के हित में, तो उनको चुनना चाहिए। निश्चित तौर पे अभी 27 तारीख को जो मतदान होगा उसमें आज मतदाता अच्छा फैसला करेंगे। ये थे CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा हमारे साथ, और जिस तरह से इन्होंने सधी हुई बात में एक महत्वपूर्ण बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सोच समझकर आपको फैसला लेना है, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि अगले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करने वाला है। वहीं कोविड काल भी चल रहा है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतदान करने जाएं, लेकिन मतदान अवश्य करें। जितना अधिक प्रतिशत आपके मतदान का होगा, उतना ही अधिक सुविधा आपको अपनी सरकार चुनने में होगी। उदयपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम आओ गांव चले में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ और अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।